हेलो एवरीवन, सो आया हूँ आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्लास, जिस क्लास में मैं बताऊंगा आपको वो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें मेरी, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए, आज जनरली हम जानते हैं कुछ कंजक्शंस होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन उनमें से ही एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने साथ निगेटिव सेंस लेकर के आता है। वो है जैसे कि एक हार्डली, है ना, जनरली। तो हार्डली के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। हार्डली, तो हार्डली एक ऐसा कंजक्शन है जो अपने साथ में निगेटिव सेंस लेकर के आता है। जैसे ये सबसे पहली बात तो ये एक कंजक्शन है। ये एक कंजक्शन है जिसका इस्तेमाल होता है सेंटेंस के शुरू में, ठीक है, जनरली। नंबर सेकंड बात, हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है, यानी हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि क्या हार्डली के साथ हम देन का यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। सेकेंड नोट, हार्डली के साथ देन का यूज नहीं करते। इट मीन्स ये हुआ कि हार्डली के साथ में देन का यूज नहीं करते। ओके ना? तो हार्डली के साथ में हम देन का यूज नहीं करते। हमने ये बात अच्छे से जान ली। और हार्डली के साथ में वेन का यूज करते हैं और देन का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल रूप से आप यहाँ देख लीजिएगा, जैसे हार्डली had she reached the school when the rain started. इट मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि देखो, सबसे शुरू में हमने देखा हार्डली कंजक्शन है, राइट। हार्डली के साथ में हेड आ गया। ओके, हेड के साथ सब्जेक्ट कौन आ गया आपका? शी। हेड के साथ में वी की थर्ड फॉर्म रीस्ट, स्कूल। कंजक्शन क्या आया? व्हेन, ना कि देन, ठीक है। द रेन स्टार्टेड, यानी कि मैं मुश्किल से ही स्कूल पहुंची थी जब बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया कि हार्डली को हम समझा रहे हैं। हार्डली कंजक्शन है, और जिसने वैन लगा करके यहाँ पर मेरा एक ऐसा सेंटेंस बना, एक तरह से ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बना, ठीक है। कौन सा कम्प्लेक्स सेंटेंस? और टाइम को रेफर कर रहा है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, आगे यहाँ तक नेक्स्ट सेंटेंस। She was reading the newspaper nowadays. Nowadays. Nowadays, ठीक है। She was studying. She was reading the newspaper nowadays, या these days. No error. Okay.
डी। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एरर पार्ट को फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं लाइक एक वर्ब है, जबकि इसका अपोजिट क्या होगा, डिसलाइक। ठीक है, ये भी वर्ब है ना। लाइक करना, पसंद करना, और डिसलाइक करना नापसंद करना, है ना। ठीक है, तो लाइक, ठीक है, यू लाइक हिम, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, डिसलाइक, यू डिसलाइक हिम, ये भी वर्ब है ना। फर्स्ट सेंटेंस भी ठीक है आपका और सेकंड सेंटेंस भी ठीक है। जनरली आपने जान लिया कि देखो लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना और डिसलाइक का मीनिंग होता है नापसंद करना। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, और अगर ये बातें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो एक बार रिवीजन तो बनता है ना, रिवीजन करते हैं। देखिए हार्डली, हार्डली का मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से ही। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मुश्किल से ही। तो ये एक कंजक्शन है जनरली, पहली बात हमने जानी। सेकेंड, हार्डली के साथ में व्हेन का यूज होता है। ठीक है, नॉट हार्डली के साथ देन का यूज नहीं होता है। तो देन का यूज किसके साथ होता है, नो सूनर के साथ होता है ना। ठीक है, हार्डली हैड शी रीच्ड स्कूल व्हेन द रेन स्टार्टेड, ये एक सेंटेंस है जो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है। हार्डली के साथ में व्हेन का इस्तेमाल किया गया है, राइट। उसके बाद शी वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर नाउ इट इज, ये दिस डेज। तो इस यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो वहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा नो एरर, राइट। ठीक है, देखो शी के साथ वाज आ रहा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का तो रूल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वाज के साथ रीडिंग आ रहा है, यानी टेंस बना कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्यों, क्योंकि पास्ट में काम जारी है। ठीक है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस होता है, जिसके अंदर काम शुरू होता है यानी पास्ट में, और ख़त्म भी होता है पास्ट में, लेकिन दिया नहीं होता है, यानी कि काम प्रोग्रेसिंग किया गया होता है। ठीक है, जैसे शी वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग कब से पढ़ रही थी, कब तक पढ़ेगी, इसका कोई टाइम नहीं दिया गया होता। ऐसा टेंस जिसमें टाइम ना दिया गया हो और वर्क प्रोग्रेस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। जिस तो यहाँ पर वॉज रीडिंग आ रहा है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल लगा है द, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन बना, द न्यूज़पेपर, और शी क्या बना, सब्जेक्ट बना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट इज, नाउ इट इज द रेफर फॉर टाइम को रेफर कर रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, नाउ इट इज। ठीक है, तो दिस डेज, अब यहाँ पर ये समझ लीजिएगा क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है तो ये भी पास्ट का ही होना चाहिए। ठीक है, तो दिस डेज प्रेजेंट में आता है ना कि पास्ट में आता है। तो यहाँ पर अगर दोज डेज अगर होता तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाता। आया ना, मैं जवाब दो। ठीक है, दोज डेज। तो आपका ना ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है ना। तो और नाउ इट इज आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट को रेफर नहीं कर रहा है। तो शी वॉज रीडिंग द बुक, द न्यूज़पेपर, दोज डेज। ठीक है, दोज डेज, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना, यू लाइक हिम एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। डिसलाइक का मीनिंग होता है नापसंद करना, दोनों ही वर्ब में है, और यू डिसलाइक हिम ऑप्शन मैंने दे दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपना ध्यान रखें।